A 200-volt shunt motor develops 23 horsepower while taking 20.2 kilowatt. The field resistance is 50 ohm and armature resistance is 0.06 ohm. If the output of the motor is 10 horsepower and rotational loss is 1677 watt, what are the total losses? इस क्वेश्चन में हमें टोटल लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है और क्या क्या गिवन है हमें। रोटेशनल लॉस गिवन है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस गिवन है, शंट रेजिस्टेंस गिवन है और इनपुट पावर गिवन है, आउटपुट पावर गिवन है एंड वोल्टेज गिवन है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। V इज इक्वल्स टू गिवन है 200 वोल्ट, आउटपुट पावर गिवन है हमें 23 हॉर्स पावर, इसको हम किलोवाट में चेंज कर लेंगे 746 का मल्टीप्लाई करके। इनपुट पावर गिवन है हमें 20.3 किलोवाट, फील्ड का रेजिस्टेंस मीन्स शंट रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम, आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA गिवन है हमें 0.06 ओम और ये बोल रहा है कि रोटेशनल लॉस भी गिवन है हमें। रोटेशनल लॉस इज इक्वल्स टू 1677 वॉट और ये बोल रहा है कि अगर मोटर का आउटपुट जो होगा वो 10 हॉर्स पावर होगा तो उस कंडीशन पे हमारा जो टोटल लॉस क्या होगा। दैट मीन्स अगर आउटपुट हमारा 10 हॉर्स पावर हो जाएगा, पहले हमारा था 23, अब हमारा बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा 10, ये आउटपुट न्यू है, ठीक है, पी आउटपुट न्यू। तो उस टाइम पे हमें टोटल लॉस पूछ रहा है, तो टोटल लॉस इज इक्वल्स टू होगा, जब 10 हॉर्स पावर का पूछ रहा है तो उस कंडीशन पे टोटल लॉस जो होगा वो और आर्मेचर का कॉपर लॉस, आर्मेचर का कॉपर लॉस प्लस फील्ड का कॉपर लॉस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं शंट का कॉपर लॉस, प्लस होता है हमारे पास रोटेशनल लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्मेचर का जो कॉपर लॉस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए IA स्क्वायर RA। फील्ड का कॉपर लॉस निकलेगा हमें ISH स्क्वायर RSH से और रोटेशनल लॉस तो हमें गिवन है 1677 वॉट। यहाँ से अगर आर्मेचर कॉपर लॉस के लिए हमें IA की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फील्ड कॉपर लॉस के लिए ISH की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ISH फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि इसके लिए V और RSH की वैल्यू हमें गिवन है। तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं IL की वैल्यू। IL के लिए क्या गिवन है हमें, P इनपुट गिवन है डिवाइडेड बाय V गिवन है 20.3 डिवाइडेड बाय V की वैल्यू है 200, ये मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर +3 होगा। तो ये हमें मिल जाएगा, IL की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर से 101 एम्पियर। तो अब शंट मोटर है तो IA इज इक्वल्स टू होता IL माइनस ISH, तो 101 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 97 एम्पियर। अब सभी की वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो आर्मेचर कॉपर लॉस हो जाएगा हमारे पास 97 का स्क्वायर इंटू 0.06 प्लस फील्ड का कॉपर लॉस हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर इंटू 50 प्लस हमारा रोटेशनल लॉस हो जाएगा 1677, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास मिल जाएगा, ये होगा हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस होगा 565 प्लस फील्ड कॉपर लॉस 800 प्लस रोटेशनल 1677। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक कर सकते हैं, ये जो आर्मेचर कॉपर लॉस को हम लोग लिए हैं ये हमारा है कौन से कंडीशन पे, ये नॉर्मल कंडीशन पे है जब 23 हॉर्स पावर था। हमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10 हॉर्स पावर हुआ है आउटपुट पावर, तो उस कंडीशन पे ये जो होगा
ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये होगा हमारा, इसको हम लोग लिख लेते हैं इधर। ये हो जाएगा हमारा 565 इंटू, ये 10 हॉर्स पावर पे पूछ रहा है और इनिशियली ये 23 हॉर्स पावर था, तो हो जाएगा स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा 107। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि जो आर्मेचर कॉपर लॉस है एट आर्मेचर copper loss at 10 horsepower is proportional to square of load is equals to, या यहाँ पे लिख लेते हैं proportional to square of load। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अब 107 प्लस 800 प्लस 1677, इसको ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा टोटल लॉस जो है वो 2584 वॉट। ये हमारा हो जाएगा टोटल लॉस, और हमें यही फाइंड आउट करने बोला था, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।